बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 24 दागी मंत्री हैं और कानून मंत्री पर चल रहा अपहरण का केस इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है। कृषि मंत्री पर चावल घोटाले के आरोप हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ 11 मामले दर्ज हैं। आरजेडी कोटे के 17 मंत्री में से 15 दागी हैं और नीतीश राज अब दाग बेहिसाब। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि बिहार कैबिनेट में शामिल 33 में से 24 मंत्रियों पर जिस तरीके से आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसके तहत ये मामला अब सवालों के घेरे में है कि बिहार कैबिनेट में शामिल 33 में से 24 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और बिहार की नई सरकार में 72% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बड़ा सवाल, 17 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। बावजूद इसके अब ये सवाल, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आरजेडी के 17 में से 15 यानी 88% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस बीच सवालों के घेरे में सरकार इसलिए भी क्योंकि जेडीयू के 11 में से 4 यानी 36% मंत्री दागी बताए जा रहे हैं। तो अब नीतीश राज में जिस तरीके के अभी फिलहाल फैसले लिए गए हैं, कांग्रेस के दोनों मंत्रियों पर भी आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। अब इसीलिए नीतीश राज दाग बेहिसाब। इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको ये बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं और कितने ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। आरजेडी के 11 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। तो अब बकायदा ये परसेंटेज और साथ ही जेडीयू के 2, कांग्रेस के 1, हम के 1 और निर्दलीय मंत्री पर भी गंभीर आपराधिक केसेस दर्ज हैं। अब एक और बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां आईपीसी के सेक्शन 363 यानी किडनैपिंग के केसेस भी इनके ऊपर है। कानून मंत्री के ठेंगे पर कानून, ये इसलिए भी क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 379 यानी चोरी का मामला भी है। इसके अलावा किन किन सेक्शन के तहत इनके ऊपर ये केसेस दर्ज है वो इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहे हैं, जहां 147 यानी दंगे की साजिश और साथ ही इसके अलावा अलग अलग सेक्शंस के तहत इनके ऊपर बड़े आरोप हैं। उसमें 120 भी शामिल है यानी आपराधिक साजिश के मामले भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकारी अधिकारी को ड्यूटी से रोकना, धमकाना और वसूली करना, साथ ही घातक हथियार के साथ साथ दंगा करने की धाराएं भी लगी हुई हैं इन मंत्रियों के ऊपर। अब घातक हथियारों के साथ साथ जो धाराएं अभी तक इनके ऊपर दंगा करने की भी लगी हुई हैं, उसके तहत बड़े सवाल ये पर हैं। लेकिन अब यहां पर तेजस्वी की बात भी करते हैं। डेप्यूटी सीएम तेजस्वी, कौन कौन से केसेस उनके ऊपर हैं? हत्या का मामला, आपराधिक षड्यंत्र का मामला, दंगा भड़काने का मामला, 4 सीरियस आईपीसी की धाराएं उनके ऊपर लगी हुई हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि आखिर जिस तरीके से ये केसेस उनके ऊपर लगे हुए हैं, अभी फिलहाल तेजस्वी इसको लेकर मौन है, लेकिन धारा 302, 420 जैसे सेक्शंस भी उनके तहत भी तेजस्वी के ऊपर केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनमें से एक बताया जा रहा है और साथ ही कुल 11 केसेस ऐसे तेजस्वी के ऊपर, जो कि डेप्यूटी सीएम की भूमिका फिलहाल सरकार में निभा रहे हैं, कुल 11 केसेस उनके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें हत्या, पब्लिक सर्वेंट से दुर्व्यवहार और आपराधिक षड्यंत्र के मामले भी हैं। अब मंत्री तेज प्रताप, कौन कौन से केसेस उनके ऊपर हैं ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि मंत्री तेज प्रताप जिस तरीके से सवालों के घेरे में है, उसके तहत ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। कैसे हत्या, पब्लिक सर्वेंट से दुर्व्यवहार और आपराधिक षड्यंत्र के मामले इनके ऊपर भी दर्ज हैं और आईपीसी की कुल 12 धाराएं इनके ऊपर लगी हुई हैं और साथ ही जिस सेक्शंस के तहत ये केसेस चल रहे हैं वो डिटेल भी आपके सामने। पटना कोतवाली सचिवालय महिला थाना में भी केस बताया जा रहा है इनके खिलाफ, वहीं घरेलू हिंसा का भी केस इनके ऊपर दर्ज किया जा चुका है। हालांकि अब सवालों के घेरे में तेज प्रताप क्यों है, किस तरीके से उनके ऊपर केसेस हैं, कुल 5 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। इसलिए बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है कि दागी मंत्री ये जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसको लेकर सवाल क्यों नहीं किया जाए।